हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे 10th का सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है एसिड एंड बेस। बेटा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो इसमें देखो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सीबीएसई 24 एंड 25 जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हमारे पास पॉसिबल हो पाएंगे, सभी के कॉन्सेप्ट और जो भी है मैं सारा कुछ आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, बस आपको कॉपी पेन लेकर के बैठने का है और साथ में नोट भी बनाना है और जो भी मैं साथ में क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपको उसको आंसर भी करने का है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकें, एटलीस्ट अपनी कॉपी में तो लिख ही सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, अब चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो इसमें देखो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, जो भी बनेंगे अल्टीमेटली सारा कुछ अपन डील करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करें, आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो तो बनेंगे यार, पहले एक बार थ्योरी तो सीख लेते हैं। सीखेंगे और सारे क्वेश्चन भी करेंगे। कुल मिला के हमारे को रिवीजन ऐसा करने का है कि हाँ, पेपर से जस्ट पहले अगर हम एक दिन पहले भी पढ़ें, थोड़ा बहुत भी पढ़ें, तो ये चैप्टर बिल्कुल हमारा रेडी हो जाए। हमारे को इस इंटेंशन के साथ में हमारे को इसको पढ़ने का है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो बेटा आता है, ये देखो, एसिड एंड बेस ये लेबोरेटरी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आज सबसे पहले सीखते हैं कि अगर कोई एसिड है, उसको अगर मैं मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं, सर मेटल क्या होते हैं? बेटा सुनो, पीरियोडिक टेबल में मेटल हम उनको बोलेंगे या मेटल हम उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लूज करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक पहचान हो गई। अगर मैं थोड़ा सा और नॉर्मल अगर मैं पहचान की बात करूं तो आप देखते हो मेटल कैसी तो होती है, तो शाइनी से होती है। सही है क्या? और आपने देखा कि अगर उसमें एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, लाइक अगर हम इसको हिट करेंगे तो कहीं न कहीं साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा कुछ सीन है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है। चलो जितना पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो आगे देखते हैं ना। सुनो, सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा एसिड। एसिड एसिड को अगर मैं मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमारे पास बनता है बेटा सॉल्ट, और साथ में रिलीज होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास जिंक एक मेटल है और ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में। बेटा H2SO4 जो होता है वो क्या होता है? एसिड। मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। जब भी ऐसा कुछ बने ना, लाइक कि मेटल के साथ में सल्फेट या ऐसा कुछ आए, तो बेटा उसको हम नाम देते हैं सॉल्ट। तो उसको हम नाम देने वाले हैं सॉल्ट। और एक चीज है जो हमारे पर एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार, वहां पर एक गैस रिलीज होती है और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल है, आ जाओ सीखते हैं। तो सर अगर मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट कर ले, क्या ख्याल है आपका? आ जाओ सीखते हैं। अगर बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा तो अभी भी सॉल्ट, एक गैस अभी भी सेम ही है जो यहां पर भी रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। अच्छा इसका नाम क्या है? सुनो, जब भी इसका नाम आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपके पीवाईक्यू भी है, तो बेटा इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। मैं लिख देता हूं। अच्छा लिखा भी हुआ है यहाँ पर, सोडियम जिंकेट इसका नाम बोलेंगे। इसका मतलब है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर वो रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ में, बेटा तो हम वहां पर हमारे को वहां पर एक गैस मिलने वाली है, एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन। सही है क्या? चलो अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। अब यहाँ पर देखो हमारे को क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी आ जाओ, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ इसको जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। देखो, एक टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स। बेटा अभी तो पढ़ा आपने कि जिंक क्या है, लिटरली ये हमारे को क्या गिवन है? ये हमें गिवन है मेटल। और बेटा अगर मेटल गिवन है और वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रही है, तो हमारे को कौन सी गैस मिलने वाली है? तो बेटा हमारे को यहाँ पर कौन सी गैस मिलने वाली है? किसके बबल्स मिलेंगे? हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिलेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ बेटा कि अगर यहाँ पर बेस होता और वो मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा होता, अच्छा बेस लाइक जैसे कौन? NaOH, अगर वो रिएक्ट कर रहा होता तब भी यहाँ पर कौन सी गैस मिलती? हाइड्रोजन। अब बताओ इतना कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर क्लियर हो गया ना, तो अब अपन थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। जो पीवाईक्यू है, चलो आ जाओ उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमको क्या बोला, देखो सीबीएसई 24-25 का क्वेश्चन है। ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, लिटरली कौन? मेटल, अगर हमारे को रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने एक नाम दिया था बेटा, आपने नाम दिया था बेस। सही है क्या? तो अपन ने देखा था क्या बनता था? सोडियम जिंकेट, यानी हाँ बोलो,
NaZnO2 नहीं बेटा, Na2ZnO2 यानी क्या नाम था, सोडियम जिंकेट। ये हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अपन ये भी तो जानते हैं ना कि सिर्फ सोडियम जिंकेट नहीं बनेगा, एक गैस भी रिलीज होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है क्या? ये आपका PYQ है, आपने इसको सक्सेसफुली किया और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ स्पेशल था नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बेसिकली इसमें इन्होंने 3 रिएक्शन पूछी है। बाकी 2 रिएक्शंस तो आगे देखेंगे, पर जो पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं। Mg जो है बेटा, कौन है ये? मेटल, याद करो। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? मेटल। अरे सही है क्या? ये समझ रहे हो क्या? इसका मतलब मैग्नीशियम ने, मेटल ने इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और HCl के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये? Mg। अच्छा, Mg जो है ये +2 बनता है बेटा, और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो Cl आएगा कि Cl2 आएगा? Cl2 आएगा। अच्छा, आपने रिएक्शन बैलेंस करना भी सीखा था। इसका मतलब बेटा यहाँ पर HCl के आगे बेसिकली हम कितने मोल दे रहे होंगे? 2। यानी MgCl2 प्लस 1 साथ में गैस रिलीज होगी कितनी? हाइड्रोजन। देखो 2 हाइड्रोजन आपने कर दिया और यहां से H2 रिलीज भी हो गई। बिल्कुल फंडामेंटल है मेरे बेटे, बेसिक है। ठीक है, बाकी 2 रिएक्शंस है, हम आएंगे इस पे, पर अभी हम इस चैप्टर को पहले आगे तो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस मुझे पता है आपको आती हैं, रिवीजन ही तो कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब चलो आ जाओ आगे सीखते हैं थोड़े बहुत और जो भी हमारे पास रिएक्शंस है। बिल्कुल आराम से सीखने का है, बिल्कुल भी कुछ भी परेशान होने का नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी होगा अपन सारा कुछ देख लेंगे। ठीक है, अब चलो एक और रिएक्शन आती है बेटा हमारे पास, कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स होती हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर उनका ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, या फिर जो रिएक्शन हो रही है उनकी कैसे हो रही है। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से सीखो, मस्ती के साथ सीखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, इसको आपने बोला Na2CO3 यानी बोल दिया आपने सोडियम कार्बोनेट, और जो अगला हमारे पास आ रहा है, अच्छा इसी में अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे, H जोड़ दोगे, तो बेटा इसके नाम में आ जाएगा बाई। तो नाम क्या बोलना है आपने? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब मैंने HCl के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, तो बेटा हमारे पास क्या बन गया? 2NaCl। बेसिकली देखो ये है एसिड, ये पॉइंट आगे आएगा चैप्टर में, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल चीज है, और ऑब्वियसली हम सीखने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना। सबका साथ सबका विकास हमारे को करना पड़ेगा बेटा, सब साथ में लेकर के चल रहे हैं। अब आ जाओ, HCl है, एसिड है बेटा। एसिड वो होता है जो एक्वस मीडियम में, लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो, एसिड वो है जो एक्वस मीडियम में H+ को डोनेट कर दे। क्या? एक्वस मीडियम में ही डोनेट करेगा क्या सर? यस बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर HCl है ना, तो ये क्या डोनेट करेगा बेटा? H+। अगर H+ डोनेट हुआ तो साथ में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? Cl-। पर यहां पर 2 मोल थे तो 2 H+ मिले और 2 साथ में मिल गए Cl-। ठीक है क्या? चलो आ जाओ, अब Na2CO3 था। देखो अगर ये सोडियम है, सोडियम मेटल है बेटा, मेटल है, आपने ये तो सीखा था कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को मतलब कहीं ना कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो चार्ज कैसा आ गया इस पर? नेगेटिव। दोनों ने कंबाइन होकर के क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड, यानी 2NaCl। अरे सही है क्या बेटा? अब देखो, इसका ऑक्सीजन फ्री है और इसका हाइड्रोजन फ्री है, बना लिया इन्होंने H2O। भाई इसका कार्बन भी तो फ्री है, यहां पर ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब इन्होंने क्या बना लिया? CO2। इसका मतलब है कि अगर सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बनाएगा NaCl। अरे NaCl वही टेबल सॉल्ट जो आप यूज कर रहे होते हैं, तो NaCl बोला, साथ में H2 और साथ में क्या बोल दिया बेटा आपने? CO2। ध्यान से देख के रखें ये रिएक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो, टेस्ट ट्यूब बी लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, हाइड्रोजन है ना, नाम क्या यूज करने वाले हो? बाई। सिंपल है ना? अब आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर क्या बन गया बेटा? वही NaCl। यहां पर भी बना H2O, यहां पर भी बना CO2, क्योंकि जो यहां पर अवेलेबल था, या मैं बोलूं जो यहां अवेलेबल है वही जैसा तो यहां पर भी अवेलेबल है, बस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ही तो आ रहा है। तो बेटे रिएक्शन जो होने वाली है इसकी भी कैसे होने वाली है? सेम होने वाली है। ठीक है क्या? चलो ये तो तुम्हारे पास हो गया।
और तुमने सीख लिया कि चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, अल्टीमेटली दोनों की जो रिएक्शंस होने वाली है वो एसिड के साथ में सेम होने वाली है। बेटा क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा देखते हैं कि ये अगर एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट देखें तो ये किस तरह से हुआ होगा। देखो, जो हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है इसमें आपने व्हाइट कलर का कुछ ले रखा है। अरे कुछ नहीं यार, चाहे सोडियम कार्बोनेट है चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेटा दोनों का कलर क्या होने वाला है? व्हाइट। अगर दोनों का कलर व्हाइट होने वाला है और इसको हमने किसके साथ मिलाया? इसको हमने एसिड के साथ मिलाया। एसिड कौन सा था? बेटा अभी तो आपने HCl देखा, सही है क्या? तो यहां पर हमारे को एक गैस रिलीज होती हुई दिखेगी, दैट इज व्हाट? CO2। याद करो तो हमारे को क्या क्या रिलीज होता हुआ दिखा था वहां पर? देखो तीनों में कॉमन, मतलब दोनों में कॉमन तीन चीजें थी, CO2 प्लस H2O प्लस साथ में क्या? NaCl। इसका सारा इंटरेस्ट ना बेटा CO2 में। अपन ने भी बोल दिया कि हाँ भाई चल ठीक है, इट्स ओके, यहां पर CO2 रिलीज हो रही है। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, यहां पर देखो, तो जो ये CO2 गैस रिलीज हुई, जो CO2 गैस रिलीज हुई, ये वाली CO2 गैस, इसको हमने लाइम वाटर में पास किया। लाइम वाटर आपने ऑब्वियसली देखा है घर वगैरह को जब पेंट करने से पहले, देखो बाल्टी में व्हाइट व्हाइट सा घोलते हैं इसको, ठीक है क्या? तो बेटा इसको आपने बोला लाइम वाटर, और वो जो CO2 वहां से रिलीज हुई थी इसको यहां से मैंने पास किया। अब अगर ऐसा मैंने पास किया तो इसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो कैल्शियम कार्बोनेट हमने सोलर में लेकर के ही तो रिएक्शन किया था, ऐसा कुछ रिएक्शन याद है कहां पर? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट में जब हमने देखा था। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है लिटरली ये कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं। कभी भी घर में जब पेंट वगैरह हो रहा होता है बेसिकली, तब आपने देखा होगा कि जिस जो उन्होंने व्हाइट कलर का जो एक तरह से मैं बोलूँ सॉल्यूशन बनाया होता है, थोड़े टाइम बाद वो पड़ा हुआ बिल्कुल जम सा जाता है। तो जो व्हाइट कलर का बिल्कुल जम जाता है वही है कैल्शियम कार्बोनेट। या चौक आपने देखा होगा स्कूल्स में, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड आजकल आ गए हैं, पर अगर देखा हो तो आपने देखा होगा उसको भी अपन क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो बेटा ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये व्हाइट कलर का बनता है बेटा, और साथ में H2O लिक्विड भी होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास अगली रिएक्शन आ गई। अब आ जाओ अगले वाले पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना, याद करो सबसे पहले क्या हुआ था? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास बेटा बन गया था क्या? बोलो हाँ, NaCl बना था, CO2 बना था, H2O बना था। उस CO2 को हमने जब लाइम वाटर में पास किया तो हमारे पास क्या बन गया था? हाँ बोलो क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन गया था वाटर। ये रिएक्शन थी बेटा जो आप सीख चुके हो। सीख चुके हो, बिल्कुल सीख चुके हो। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आया बेसिकली पिछले वाले रिएक्शन से, इसको हमने फिर क्या किया? H2O, और साथ में फिर क्या पास करवा दिया बेटा? CO2। सही है क्या? फिर वही बात कि यहां पर क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे को आपस मिल गया, यानी कि जिसको तोड़ा अल्टीमेटली फिर हमने आकर के वही बना दिया। सर फायदा क्या हुआ? बेटा हमारे को क्वेश्चन मिल गया, कंटेंट मिल गया, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। बिल्कुल यही हो जाएगा, और CO2 जो होगा इस बार हमने किस में पास कर दिया? एक्सेस में, और अल्टीमेटली हमारे पास बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? ठीक है, चलो आ जाओ सीखते हैं आगे। हमारे पास जो एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिकली इसके क्या हो जाएंगे? लाइमस्टोन, चॉक या मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ किसके? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने अभी स्टार्ट में ही सीखा था। सही, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास एक और रिएक्शन है जो हमारे को गिवन है कि मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या नाम था? बाइकार्बोनेट, हाँ मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगे, जो वही रिएक्शन को समराइज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई सॉल्ट बनेगा, CO2, और साथ में क्या मिलेगी? वाटर। बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है, बिल्कुल फंडामेंटल है बेटा, आ जाओ आराम से सीखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और रिएक्शन आता है बेटा। अच्छा याद करो यार, हर रिएक्शन में घूम फिर के वही बनाया। वो चाहता तो एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, पर उसकी मस्ती तो देखो। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं।
कि एसिड और बेस जो बनते हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। ये रिएक्शन हमारे को सीखना इंपॉर्टेंट है, और हमने स्टार्ट में जो क्वेश्चंस देखे थे हमारे को वो भी देखने जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं। चलो, जो भी एसिड है अगर वो बेस के साथ मिल रहा है, यानी NaOH के साथ में, बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा उसने बनाना है सॉल्ट, और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर। इसको एक रिएक्शन को एक नाम देते हैं बेटा, सुनना। एसिड और बेस इनका नेचर जस्ट ऑपोजिट होता है, और अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये बन जाते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल जो बनते हैं बेसिकली हम बोलते हैं उनको सॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल। आ जाओ सीखते हैं ना। इसका मतलब HCl को अगर मैं बेस के साथ मिलाऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होने वाला है, वाटर। बिल्कुल फंडामेंटल रिएक्शन है बेटा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ अगला हम देखते हैं कि इसमें क्या है। चलो एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे अभी तो देख के आया हमने कि ये जो है ये एसिड है, एसिड है, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये तो बेस है, इसका मतलब अल्टीमेटली बनेगा क्या बेटा, अल्टीमेटली बनने क्या वाला है, सॉल्ट। ठीक है, तो एक एक चीज तो हमारे को पता चल गई कि सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर साथ में बनता है। ठीक है, तो हमारे को अच्छा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ये कब बनती है, कब, हाँ, एसिड चाहे बेस के साथ में अगर मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनती है, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो इसका मतलब यहां पर बन जाएगा सॉल्ट। अच्छा, CO2 रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो दोनों बातें हैं ये मैं आगे इसके बाद पढ़ाने जा रहा हूं, पर हमारे को इतने से तो ये पता चल गया कि भाई आंसर क्या होगा, बाकी तो हम बस मस्ती करने जा रहे हैं। आ जाओ सीखते हैं। सुनो, यहां पर एक और चीज देख लो, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। बेटा सॉल्ट वो होते हैं जो कंप्लीटली हो जाए न्यूट्रल। ठीक है, जैसे यहां पर देखो NaCl सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट है। अब पहचानने का तरीका एक चीज देख लो, सॉल्ट वो होते हैं बेटा जो बने होंगे एसिड से प्लस बने होंगे बेटा बेस से। NaCl को देखो, Na आया है किससे, NaOH से। Cl किससे आया है, HCl से। यस ये बना है। Na किससे आया, NaOH। सल्फेट किससे आया, अरे याद करो स्टार्ट में हमने एसिड बोला था H2SO4। यस बिल्कुल ठीक है। Ca जो आया है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये H2SO4। यस ये फैमिली ऑफ सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अगला हमारे को क्या बोला था, तो हमारे को एक ही ऑप्शन में काम चल गया, हमारा जरूरत नहीं है हमारे को ज्यादा परेशान होने का। आगे आ जाओ। अब देखो जरा मेटल ऑक्साइड। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना छोटा कॉन्सेप्ट है जितनी छोटी तुम्हारी सोच है। नहीं मजाक कर रहा था भाई, सीरियस मत लेना। अगला है हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड, यानी आपने बोल दिया CuO। देखो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, एक चीज अभी से ध्यान से समझो कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं बेटा बेसिक, यानी इनके खुद का नेचर बेसिक होता है। और बेस जो है ना, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता मेरे भाई, बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। सही है क्या, इसका मतलब इसीलिए तो मेटालिक ऑक्साइड के सामने आप एसिड को लेकर के आए हो। क्लियर है क्या, ठीक है। होता ना इट्स लाइक कि दो बैक बेंचर्स की रिएक्शन, नहीं भाई नहीं चल सकती, नहीं चलेगी। तो हमने मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया एसिड के साथ में, हमारे को जो फॉर्मेशन हुआ, पहली बात तो एसिड और भाई बन तो बेस ही रहा है ना, अल्टीमेटली बनना तो सॉल्ट है, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो जो हमारे पास है कॉपर का जो ये ऑक्साइड है हमारे पास एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कॉपर का ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है बेटा, कॉपर तो मेटल होती है आपको पता है, और ये कैसा नेचर हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर हो जाएगा बेटे, और ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारे को बन गया CuCl2। अरे कलर देखो ना, इसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू ग्रीन। और इसका कलर जो ब्लू ग्रीन आ रहा है वो आ तो रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, H2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन पहले इस तरह से था CuO, कोई खास कलर नहीं आ रहा था, अब वही कलर जो हो गया वो टर्न हो गया ब्लू ग्रीन में।
क्यों टर्न हो गया कलर ब्लू ग्रीन में? क्योंकि क्या बन रहा है, CuCl2, और इसका खुद का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू ग्रीन होता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब जब भी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड सर होते कैसे हैं बेटा, बेसिक होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं ये रिएक्ट करेंगे अगर एसिड के साथ में, तो हमारे को क्या मिलने वाला है, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा। अगर ये रिएक्ट कर रहा है अल्टीमेटली तब भी मैं बोलूं बनेगा सॉल्ट। तो ये जो CuCl2 बन रहा है बेटा, ये कुछ और नहीं है, क्या बन रहा है, सॉल्ट। क्यों बना सॉल्ट? क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन। ठीक है, एक और देखते हैं अपन, अगला जो हमारे पास आ रहा है। तो यहां देखो, चलो पहले देख लेते हैं इसको। मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होने वाला है, वाटर। फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड द वाटर, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। भाई बेस और एसिड की रिएक्शन हुई थी, वहां पर भी क्या बना था, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी क्या, बेसिक ऑक्साइड। भाई बहुत जल्दी बता दिया इन्होंने, सही है। आ जाओ, अब हमारे पास आ रहा है, देखो जो कार्बन होता है ना बेटा, ये होते हैं नॉन मेटल्स। तो याद करो जब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। बिल्कुल। तो नॉन मेटल जो है, ये नॉन मेटल जो है बेटा, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक। तो एसिडिक हैं तो रिएक्शन किससे कराओगे, बेसिक या बेस से कराओगे। तो आपने बेस से जब रिएक्शन करवाया तो तुम्हारे को क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये स्टार्ट से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और साथ में क्या, H2O रिलीज हो गया, और ये जो था ये लिक्विड फॉर्म में था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर बन गया, याद करो कैसा बनता था, व्हाइट, ठीक है। और H2O लिक्विड के साथ में, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन में ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और ये खुद कैसा होता है, सॉलिड। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, पीपीटी। पीपीटी होता क्या है सर एग्जैक्टली बेटा, सर पीपीटी मतलब सॉल्यूशन के ऊपर एक तरह से सॉलिड लेयर बन जाएगी। आपने कंटेनर, एक गिलास लिया या बीकर ले लो, जो भी लो, उसके अंदर आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर बन रहा होगा तो लिक्विड तो है, पर उसके ऊपर वो सॉलिड सॉलिड से जमा होता है। इसी को बोलते हैं कि हाँ भाई प्रेसिपिटेट बन चुका है। चलो, अब हमारे पास देखो आगे क्या आया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बेस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैसा, कैसा, एसिडिक। अरे याद करो, बिल्कुल सिंपल यार। कोक की बोतल, कोक में अपन थोड़ा सा हमारे को खट्टा सा लगता है, एसिडिक सा लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 डिसॉल्व करते हैं। ये तो हमारे को जिंदगी में नहीं बोल रहा, CO2 डिसॉल्व करते हैं, एसिडिक मतलब कैसा, नॉन मेटल, बिल्कुल बेसिक। तुम्हें तो लाइफ में ना बोल रहा, एसिडिक इन नेचर, भाई जानते थे हम तो। अगला हमारे पास आता है बेटा कि ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं बेटा। तो क्या सर इनको ऐसा, नहीं नहीं ऐसे वर्ड ही नहीं यूज करना। तो बेटा ऐसे ऑक्साइड्स जो होते हैं, इसको अपन बोलते हैं कि ये एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले, जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। इसका मतलब है कि सर इनका तो डुअल नेचर होता है। यस बेटा, बिल्कुल डुअल नेचर होता है। ऑक्साइड्स जो है इनके नाम याद करो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था। जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड और स्टील। स्टेनलेस या स्टील बोल दो, जो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा ट्रिक अगर मैं बोलूं यहां पर, तो हमारे पास हो जाएगा, मैं थोड़ा अलग इंक यूज कर लेता हूं सो दैट मैं लिख पाऊं इसमें। ये हो जाएगा बेटा, जनाबे अली पंजाबी, पंजाबी एसेंस हो जाएगा बेटा सॉन्ग। जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग, कुछ भी है याद तो करना पड़ेगा। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे बेटा वो होते हैं एम्फोटेरिक, यानी दे विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। यानी ZnO के साथ में अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाता हूं बेटा, तो हमारे को क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O। अपने सीखा था यार, H2O तो कॉमन बनना ही बनना है, और सॉल्ट साथ में बनना है। ZnO और NaOH की रिएक्शन कराऊंगा, याद करो ये तो अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, Na2 ZnO2 स्टार्ट वाली रिएक्शन बेटा याद करो, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, H2। सही है क्या, यहां पर भी क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट।
क्या रिलीज हो गई हमारे पास H2। हमारे को देखो CBSE 24 में क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, अरे भाई तू एल्यूमिनियम और जिंक की बात मत कर, हमारे को दो चार नाम और भी पता है, सही है क्या? तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, बिल्कुल फंडामेंटल है, सही है क्या बेटा? आ जाओ थोड़ी सी और आगे बात कर ले। अगला हमारे पास है बेटा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अब सुना, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो जरा, एसिड और बेस का एक तरह से अगर मैं फाइट की बात करूं तो इट्स लाइक आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका फाइट, भाई सेम ही रहने वाला है। ठीक है क्या? इसका मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ही खत्म करके बैठने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखो जरा, NaOH हमारे पास बेटा है बेस, और HCl है हमारे पास एसिड, बन गया सॉल्ट, और साथ में बन गया वाटर। और ये जो प्रोसेस है बेटा, इसको आपने क्या बोल रखा है? नाम दिया है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है क्या? तो बिल्कुल बेसिक हमारे पास हो गया कि बेस प्लस एसिड मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल था, कोई स्पेशल बात नहीं थी, अपन पढ़ के आ चुके हैं आगे भी इसको। आगे अब एक चीज नोटिस करो, ये तुम्हारे को सीखना जरूरी है। देखो जरा, एक बल्ब जल रहा है, लाइट जो भी है कैसे है और क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। देखो यहां पर एक सॉल्यूशन है, इसमें दो नेल्स लगे हुए, इस सॉल्यूशन के अंदर देखो आपने डाला है डाइल्यूट HCl, साथ में कुछ रबर वगैरह लगा रखा है सो दैट कि हमारे को ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो नेल्स हैं दोनों, उसमें धंसे रह सके। इट जस्ट एक्टिंग लाइक बैटरी। ठीक है, और ये जो बैटरी के जैसा बिहेव कर रहे हैं, और यहां पर हमने बेटा एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, और ये जो बल्ब है ना, इसके दोनों टर्मिनल्स को, यानी दोनों वायर्स को, एक को इससे हमने जोड़ रखा है। सर फायदा क्या है, इसको क्यों जोड़ना चाह रहे हो? बेटा बात सुनो, मेरे को देखने का है कि ये बल्ब इल्यूमिनेट होगा तो कब होगा, और अगर वो इल्यूमिनेट हो रहा है तो उसके इल्यूमिनेट होने में क्या हमारे पास सारे कंपाउंड्स काम आते हैं या कुछ ही काम आते हैं? सर कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा, फिर से सुनो। देखो जैसे जैसे तुम्हारे पास HCl का मॉलिक्यूल था जो कि तुमने वहां पर यूज किया, अब अगर इसको तुम पानी के अंदर घोलोगे, पानी के अंदर डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ऐसे टूटेगा, H प्लस और साथ में क्या आ गया Cl माइनस। अभी तक इसका कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ था बेटा, अब जो है सॉल्यूशन के अंदर कौन आ चुके हैं? फ्री आयंस। थोड़ा सा अगर मैं फिजिक्स की तरफ ले चलूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। मैं वहीं पर एक चीज ऐड करूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस का फ्लो। बेटा हमारे पास अगर HCl आपने यूज किया तो हमारे पास दो दो आयन आ चुके हैं, और अगर वो आयन आ चुके हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की कोशिश करेंगे। और ये जो बल्ब है, और अगर ऐसा उन्होंने कोशिश की है तो भाई मेरे, ये जो बल्ब है ये ऐसा आपको जलता हुआ चलेगा और आपकी लाइफ में भी उजाला आएगा। चलो ये बात तो हो रही है, पर क्या सर आपने HCl यूज किया तब तो ये बल्ब इल्यूमिनेट हुआ? तो क्या दूसरे हर एक कंपाउंड को यूज करने से या सॉल्यूशन के अंदर डालने से क्या ये बल्ब हमेशा इल्यूमिनेट होगा? आंसर इज नो। अगर बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर तुमने डाल दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा, ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, भाई मेरे को फ्री आयंस ही नहीं मिल रहे, और बेटा अगर मेरे को फ्री आयंस मिल ही नहीं रहे तो ये काहे को एलिमिनेट होगा? क्यों? क्योंकि फ्री आयंस का फ्लो ही होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे को इससे मिल नहीं रही, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है ये एलिमिनेट नहीं होगा। इसका मतलब सर आप कुछ न कुछ बोलना चाह रहे हो, और हमारे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अगर ये इसका डिसोसिएशन हो जाए, अगर ये टूट जाए आयन में, तो बेटा अगर टूट जाएगा आयन में तो तुम्हारे को ये बल्ब जो है ये इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। पर अगर इसका ग्लूकोज जैसा सब्सटेंस लिया, ग्लूकोज जैसा सब्सटेंस लिया, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नाम सुनो, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी से लाइट, लाइसिस टूटा, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है टूट नहीं रहा तो भाई काहे का इल्यूमिनेशन होगा? समझ आया कि नहीं? तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है हमारे पास। आ जाओ इसी को लैंग्वेज में देखते, सो दैट अगर एग्जाम में हमारे पास आता है तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे। सुनो, अब देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल, हाँ ये दोनों क्यों नहीं हो रहे? क्यों बेटा? क्योंकि ये कैसे है? नॉन
इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। तो यहां पर बोल रहा है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो डिसोसिएशन, नो फ्री आयंस, देन नो इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, ड्यू टू हाँ फ्री आयंस, बिल्कुल। इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। अब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H आयन जो आ रहा होगा, कैटायन भी आएगा, एनायन भी आएगा। एनायन Cl के फॉर्म में आ गया, कैटायन H+ के फॉर्म में आएगा। भाई पहले ही जानते हैं हम इस बात को, कोई बड़ी बात तो आपने बताई नहीं हमारे को। HNO3 को देखो कैसे तोड़ोगे, H+ NO3-। तो यहां पर देखो सल्फेट आयन कहां से मिलेगा बेटा, H2SO4 से, वही 2H+ SO4- 2 आयन, CH3COOH। अगर टूटेगा तो क्या आएगा बेटा, CH3COO नेगेटिव, प्लस साथ में क्या आ जाएगा बेटा, H+। अरे सही है क्या? तो सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज, कौन सा आयन है बेटा, H+, H आयन बनेगा। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर कौन सी प्रॉपर्टीज, एसिडिक। इसका मतलब एक चीज मैं बिल्कुल, अब मैं पूरी को अगर मैं समराइज करूं, चल आजा 15 सेकंड में बोलता हूं। देख, तेरे को बोला एसिड है, एसिड है, डिसोसिएशन होगा, H+ देगा, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसी की बात करूं, H+ देने वाला एसिड है, बात तो समझ आई? ठीक है सर, जो सारे एसिड्स देते हैं क्या एक H+ देते हैं, 2 H+ देते हैं? बात तो फंस गई यार। इसका मतलब हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है कि H+ डोनेट हो रहा है, तो कितना डोनेट हो रहा है, दूसरी बात कितना जल्दी डोनेट हो रहा है। सही है क्या? आ जाओ बात करते हैं। जैसा आप लोगों का जो गेमिंग लैपटॉप होता है ना, RTX 3050 यूज किया, मे बी लिटरली थोड़ा स्लो, 4050 यूज किया, गजब का चल रहा है, बिल्कुल वही सेम। ठीक है, अब देखो जरा, अच्छा हम अब देखो, हमने बात किया था, देखो हमने बात किया था कि जो भी एसिड्स हैं अब वो कितने स्ट्रांग हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि वो H+ को कितना ज्यादा डोनेट कर रहे हैं, और H+ वो जो ज्यादा डोनेट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में कितना जल्दी डोनेट हो रहा है। सही है क्या? पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर अपन इस पर लौट के दोबारा से आएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने एसिड्स को तो सीख लिया, और हमारे को बेस का भी पता है कि अगर हम पानी में डालेंगे तो दोनों का ही होगा डिसोसिएशन। अब क्या हो रहा है यहां पर, सुना, द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। भाई अगर इसको तोड़ने का है, अगर मैं तुम्हारे को थोड़े से अंदर की बात बताऊं, जो इसमें कि ये टूट कैसे रहा है, ध्यान से देखना बेटा। H और Cl ऐसे था, अगर आपने इसमें एक्वस मीडियम डाला, एक्वस मीडियम डाला तो ये था H2O, H2O को अगर मैं तोड़ूंगा तो ऐसे टूटता है, OH- और H पॉजिटिव। ठीक है, होता क्या है, देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। होता क्या है कि अब जो H वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इस Cl के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। OH वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये इस H के साथ जुड़ जाते हैं और इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। देखो ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, और खींचते खींचते अल्टीमेटली ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब समझ आया कि हमारे को H2O डालने की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई H2O डालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि इनके बीच का बॉन्ड तभी टूटेगा। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक है तुम्हारे पास। ठीक है, तो HCl प्लस H2O अगर मैं बोलूंगा तो देखो जरा, आप देखो OH था तुम्हारे पास, H+ और जुड़ गया, OH था मेरे पास, और उसमें अगर मैंने H+ जोड़ा, बेटा क्या बनेगा, देखो H, साथ में देखो H और साथ में 2 और साथ में क्या आ गया, प्लस। सही है कि नहीं है? पर मेरे को पता है कि HCl अगर मैं इसमें H2O जोड़ने की कोशिश करता हूं तो भाई H2O में मेरे को इसने कौन सा आयन दिया, H+, H+ आयन अगर इसके साथ जुड़ेगा तो मेरे पास बन जाएगा H3O+ आयन, और Cl आयन मेरे को अलग से मिल गया। ठीक है, ये तो हमने फंडामेंटल रिएक्शन सीख ली कि भाई जो भी ब्रेकडाउन होगा ये हमारे को एक्वस मीडियम में ही होने वाला है। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे। अगर बेस हो
H2O में डाल दिया भाई, फिर वही जो उसके टूटने का तरीका था वही इसका भी हो जाएगा बेटा, और हमारे को क्या मिल जाएगा, देखो बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, देखो Na पॉजिटिव आ गया, OH नेगेटिव आ गया। अगेन यही एक्वस मीडियम में भी यही चीज होने वाली है, जो हमने पीछे पढ़ा वही उन्होंने एसिड की लैंग्वेज में बोल दिया है। अरे वही H3O प्लस प्लस H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है। जो बेस रिएक्ट करेगा वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। अगला है हमारे पास, देखो KOH, बेटा ये भी एक बेस है, फिर इसको बीच में से तोड़ दो, तोड़ दिया, K प्लस आ गया, साथ में मेरे पास OH माइनस आ गया, MgOH होल ट्वाइस, सेम तरीका बेटा, Mg पर +2 होता है, तो आपने क्या करा, Mg +2 बोल दिया, साथ में 2OH माइनस। इसका मतलब है कि जो बेसिस होते हैं वो डोनेट करेंगे बेटा OH माइनस, सही है क्या। और OH माइनस है तो यहां पर इसको एक नाम देंगे बेटा, बेसिस के साथ में जो नाम आता है इसको बोलते हैं अल्कली, एल्कली, ठीक है क्या। तो इसका मतलब हमारे को समझ आ गया, एसिड होगा H प्लस देगा, बेस होगा OH माइनस देगा। कहां पर ये चीज होगी, तो बेटा इसको लिए अपन क्या यूज कर रहे होंगे, एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। चलो ये तो हमारे पास बेसिक सा हो गया। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो हमारे को जो फंडामेंटल रिएक्शन समझ आई कि जो सारे एसिड्स हैं सारे के सारे डोनेट करेंगे H प्लस, और जितने भी बेसिस हैं सारे के सारे दे रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे OH माइनस। तो सर अगर एसिड और बेस का ही आपस में रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, बेटा अभी तो पढ़ के आ चुके हो कि एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है। यहां पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर, ठीक है। अब आपने क्या करा, एसिड को यूज किया यानी HX लिया, वही HCl यूज कर सकते हैं। बेस को लिया आपने MOH, NaOH भी ले सकते हो। अब देखो जरा, इसने H प्लस को डोनेट किया होगा, हाँ बिल्कुल किया होगा। इसने OH माइनस को डोनेट किया होगा, यस बिल्कुल करेगा, इसीलिए तो एसिड और बेस बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया। इसका मतलब क्या H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे बेटा। तो क्या बन जाएगा HOH, अरे HOH को प्यार से लिख दो ना, क्या बोलते हो, H2O। तो यहां पर X बच गया, यहां पर M बच गया, दोनों मिल जाएंगे बेटा, क्या बना लिया इन्होंने, MX, सही है क्या। तो H प्लस OH माइनस मिलकर के H2O बना लिया। अगर इसी रिएक्शन को तुम लिखने की कोशिश करते हो तो देखो, एसिड की जगह पर लिख दिया आपने HCl, बेस की जगह पर क्या लिख दिया आपने बेटा, NaOH, क्या बन गया देखो, OH और H दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, सबसे पहले बताओ क्या बनेगा, H2O। देखो साथ में Na और Cl अलग से बच गए, क्या बना लेंगे ये, NaCl। क्या बोलोगे इसको, सॉल्ट बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, वाटर। बेसिक है बेटा। अगला है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो पहली बात तो एक तो हमारे को ये नया पॉइंट पता चला कि ये जो रिएक्शन होती है बेटा हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि बहुत सारी हीट यहां पर रिलीज होने वाली है, यानी कि मैं बोलूं हीट विल बी रिलीज्ड, हीट विल बी रिलीज्ड, ये तो हमारे पास हो गया। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, वो देखा था ना आपने, कंटेनर की बिल्कुल वॉल के सारे वो मिक्स कर रहा था, क्यों, क्योंकि भाई को पता था कि एक्सोथर्मिक होने वाला है, ठीक है। अगला हमारे पास है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सोच के बताओ कैसे, हाँ सोच लिया, आ जाओ फिर आगे सोचते हैं कि जब एसिड को तुमने, एसिड में क्या होता है H प्लस, बेस में क्या होता है बेटा OH माइनस, और तुमको पता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे थे तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे, और आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, H2O। भाई H2O आयन नहीं है, H2O के अंदर आयन है बेटा। इसका मतलब है हमारे पास कि अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे को H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि दोनों मिक्स होकर के बना रहे होंगे वाटर। अरे सही है क्या, दोनों मिलकर के बेटा एक हो गए, अरे सही है क्या। और इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया देखो, पर अब देखो जरा यहां पर आगे बोल रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी H3O प्लस। अरे H3O प्लस का मतलब होता है हमारे पास H प्लस एंड OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सुन बेटा सुन, H प्लस जितना ज्यादा था तूने उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोला, OH आयन जितना ज्यादा था तूने उतना स्ट्रॉन्ग बेस बोला। अगर दोनों का ही नंबर कम हो रहा है तो ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रह गया ना तो वो स्ट्रॉन्ग बेस रह गया,
बेटा क्या हो गया, डाइल्यूशन। इट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी डाल दें, बिल्कुल हमारे को लाइट फील होने वाला है, बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, अब देखो जरा, हमारे पास है हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेसिस सॉल्यूशंस। ठीक है, we know how acid base indicators can be used to distinguish between and acid and base। यहां पर हमारे को एक स्केल की भी जरूरत पड़ती है जिसको कि अपन बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच मतलब पी में नाम होता है पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, कौन कितना पावरफुल है, कैसे है, क्या है, आ जाओ बेटा देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड का नाम काम ही होता था कि H प्लस को दे, यानी उसमें H प्लस हो, H प्लस का नंबर जितना ज्यादा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास एसिड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर बेस के लिए सर कुछ और बोलोगे क्या, अरे नहीं बेटा, OH जितना ज्यादा वो डोनेट कर सकता है वो उतना ही स्ट्रांग बेस होने वाला है। ये हमारे पास फंडामेंटल है बेटा, बेसिक है। ठीक है, देखो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, देखो दिख रहा होगा तुम्हारे, ये लो डाइल्यूटेड है, तो इसमें देखो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई एसिड है तो हम पी के तो देख नहीं सकते बार बार, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड वाले को तो एक बार भी नहीं, मतलब पी सकते हो पर एक ही बार, उसके बाद फिर लाइफ में तुम कुछ टेस्ट करने लायक नहीं बचोगे बेटा। चलो ठीक है, अब सुनो यहां देखो, एक हमारे को पीएच स्केल बनाई गई, इसमें स्टैंडर्ड हमने जो रेफरेंस बनाया, हमने इसको बना दिया 7 को, और 7 को हमने बोल दिया न्यूट्रल है। ठीक है, 7 को हमने बोल दिया न्यूट्रल है। अगर 7 से कम किसी की पीएच आई तो हम बोल देंगे कि भाई वो एसिडिक है। इसका मतलब 7 से जितनी ही कम पीएच होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होने वाला है। और देखो यहां पर ये कलर इसका ब्लू होता चला गया, और जैसे ही यहां पर पहुंचा ये बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया। ये जो कलर था बेटा ये बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया। इसका मतलब मैं बताता हूं, पहले ध्यान से समझो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, अगर यहां पर मैं बोलूं कि 7 से आगे की तरफ पीएच में आया तो भाई हमारे पास बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। तुमने बोला था कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस है OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा। उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऐसा भी तो बोल सकता हूं डिक्रीज इन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर बोल सकता हूं कि देखो इंक्रीज इन, हाँ बोलो, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर डिक्रीज इन H आयन कॉन्सेंट्रेशन। भाई एक ही बात बोल रहा हूं, सही है कि नहीं है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब समझो जरा इस चीज को समझो कि पीएच का क्या क्या होता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक स्टमक के लिए यूज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस की जो बेसिकली पीएच होती है दैट इज कितना 1.2, हाईली एसिडिक होता है बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस जो होता है 2.2 पीएच होती है। प्योर वाटर का जो होता है वो भाई 7 होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड लाइट, मतलब मैं बोल सकता हूं कि लाइट बेसिक या स्लाइटली बेसिक बोल सकता हूं। ठीक है, तो ब्लड की पीएच होती है 7.4। ये बेसिकली ब्लड जो है एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर क्या होता है सीखेंगे अपन। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इसकी जो पीएच होती है बेटा 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि तुम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो, हाँ बोलो, उसकी पीएच कितनी हो जाती है, बिल्कुल प्रिसाइजली 14 हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको सीख लिया। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं आ जाओ सबसे पहले सीखते हैं। एक और चीज बेटा, ये जो कलर बदल रहा है ना, तो रंग तो लोग बदलते ही हैं बेटा, इंडिकेटर भी कलर बदलता है, पर ये अच्छे के लिए बदलता है, लोगों का तो पता नहीं। ठीक है, अब ये जो कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, इसमें किस तरह का चेंज आता है, इंडिकेटर्स होते कौन है, खास बातें को क्वेश्चन कई सारे आते हैं। इस साल उन्होंने क्वेश्चन कुछ खास पूछे नहीं है इंडिकेटर से, इसका मतलब इस साल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू 24 में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 25 में इंडिकेटर से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे। तो हमारे को ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझे। ठीक है क्या, ये चीज हमारे को समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि जो भी आप एग्जाम को प्रेप करने जा रहे हो, अगर तुम्हारे को एग्जामिनर का माइंडसेट समझ आ रहा है तो तुम्हारे लिए फिर डील करना उसको इजी है। देखो पढ़ तो सभी रहे हैं, सिंपल सी बात है, हर कोई पढ़ रहा है, पर हर कोई उस लेवल पर स्टैंड नहीं करेगा जहां पर कुछ लोग स्टैंड करते हैं। टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में,
या टॉपर ही, रैंक जो 1 आ रही है, हर कोई उस जगह पर स्टैंड नहीं कर रहा है, तो यार कुछ तो होगा ना, कुछ तो अलग होगा, क्योंकि बुक तो उनके पास भी वही है भाई जो तुम्हारे पास है, तो उनके मार्क्स उतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे? तो कुछ तो है ना जो आप नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हैं। पर एक चीज समझना यार, जो भी टॉपर्स होते हैं वो जो है, पहली बात तो कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ते, बस वो डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने भी थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाना है। वो डिफरेंट अप्रोच क्या है यार, अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर को ही तो डील करना है, डील तो मेरे को क्वेश्चन को ही करना पड़ेगा, डजंट मैटर मैं कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ लूं। तो अगर मेरे को क्वेश्चन को ही डील करना पड़ेगा, तो मेरे को इस माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आना और विद इन टाइम लिमिट उस चीज को मेरे को लिख के भी आना भी पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ साइंस तो है नहीं, हमारे पास और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, वो सब भी तो आ रहे हैं ना, हमारे को तो उनको भी तो डील करना है मेरे भाई, एक सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास। ठीक है ना, तो आप थोड़े से जो भी हमारे पास टाइम बच रहे हैं उसमें अच्छे से सिंसियर होकर लग जाइए। जो भी हमारे पास प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप यहां से देखिए, कैसे भी देखिए, अल्टीमेटली देखिए और उसको कवर कीजिए, क्लियर कीजिए। ठीक है, चलो ज्ञान की बात खत्म हुई, अब पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, बात करते हैं। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ। तो भाई जो हमारी बॉडी होती है, पहली बात जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है, दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे आप बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, पर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी के जो पीएच रेंज है, देखो पहली बात तो हमारी बॉडी की पीएच रेंज मतलब मैं स्किन और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है, एंड एंजाइम्स आर वेरी मच टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर वेरी मच पीएच सेंसिटिव। ठीक है क्या? तो भाई वो बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर काम करते हैं, और अगर नैरो रेंज के अंदर काम करते हैं भाई मेरे, तो इसका मतलब बॉडी के लिए भी जो पीएच मेंटेन करने वाली बात है, वो भी हमारे को एक सर्टेन लेवल पर ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अब देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट हमारे को गिवन ही नहीं है, थ्योरी में गिवन नहीं है, पर हमारे को थोड़ा तो क्लू गिवन है ना। याद करो, ब्लड की पीएच कितनी, 7.4। इसका मतलब सर अगर ब्लड की पीएच 7.4 है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी की जो पीएच होगी वो 7.4 के अराउंड ही होनी चाहिए, इतनी कम हो नहीं सकती, इतनी ज्यादा है। 7.3 जो है वो कम पड़ रहा है, इसका मतलब 7 to 7.8, कॉमन सेंस लगा लेते, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है क्या? ये 24 या 25 का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर कि किस ईयर का है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे को जरूरत पड़ने वाली है इंडिकेटर्स पर, आ जाओ थोड़ी सी और बात कर लें। ठीक है, हमारे पास सॉरी, चूज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को एक चीज तो पता चल रहा है कि ये रहा 7, अगर बेसिक होगा तो 7 से ज्यादा, एसिडिक होगा तो 7 से कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले हमारे को बोला पोटेशियम नाइट्रेट, ये होता है बेटा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। कैसे बना होगा, के कहां से आया होगा बेटा, हाँ बोलो, KOH, NO3, हाँ बोलो क्या हो जाएगा बेटा, HNO3। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो जरा, KOH जो होता है ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल के आसपास मिलने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरा, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NH4Cl। NH4 कहां से आया होगा, ये आया होगा बेटा NH4OH, ये होता है बेटा वीक बेस। Cl कहां से आएगा, HCl तुम्हारा फेवरेट, इसका मतलब साथ में आ जाएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स से मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन बोल रहा हूं कि अगर इसने 100 OH आयन दिए होंगे तो ये वीक बेस था, मुश्किल से इसने 5 दिए होंगे OH आयन, इसका मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशन बच कैसा गया, एसिडिक। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा लिटरली वो हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा एसिडिक। ठीक है क्या? आ जाओ, अगला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है बेटा Na2CO3। Na जो आया होगा ये NaOH से आया होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनेट H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है बेटा, वो होता है वीक एसिड। तो फिर वही बात, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब OH आयन का नंबर ज्यादा,
H प्लस का नंबर कम। तो देखो OH आयन का नंबर ज्यादा, इसका मतलब बेसिक, इसका मतलब सबसे ज्यादा पीएच किसकी हो जाएगी बेटा? C। सही है क्या? तो सबसे ज्यादा पीएच तुम्हारे को मिल गई सोडियम कार्बोनेट की। देन हमारे पास क्या बन गया? न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला कौन है बेटा? A। तो सबसे ज्यादा C, देन A, और सबसे कम B। हाँ क्यों? क्योंकि भाई एसिडिक है तो 7 से कम होगा, तो ये हो जाएगा C। सॉरी, CA अमोनियम क्लोराइड, भाई फिर आ जाएगा हमारे पास B। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B। C सबसे ज्यादा, देन A, देन B। C, इसमें एक ऑप्शन मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे ज्यादा हमारे पास हो जाएगा पीएच सोडियम कार्बोनेट की, यानी CAB में भी शायद ऑप्शन में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया होगा। ठीक है, अब देखो जरा बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, अच्छा लिख भी रखा है भाई, 7 to 7.8। सॉरी, शायद मैंने बोला था कि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर आई थिंक ये गिवन है। इट्स ओके, सॉरी। आ जाओ भाई, थोड़ी सी हम बात कर ले इंडिकेटर्स की। अब अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर हमारे पास किस किस टाइप के होते हैं? खास बात है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंथेटिक और ये ऑल फैक्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा नेचुरल वाला। अब सुनना, इंडिकेटर्स वही कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ये तो हमारे को पीएच रेंज से पता चल जाएगा, पीएच स्केल से तो पता चल जाएगा। पर अगर मेरे को ऐसा जरूरत पड़े कि यार कोई इंडिकेटर हो, मेरे पास सस्ता तरीका हो निकालने का, मेरे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं यूज करता हूं बेटा इंडिकेटर्स का। ठीक है, अब इंडिकेटर देखो हमारे पास कैसे होते हैं। दो होते हैं हमारे पास नेचुरल, जो हमारे को गिवन है एटलीस्ट सिलेबस में। एक है हमारे पास टर्मेरिक यानी हल्दी, और दूसरा है हमारे पास लिटमस पेपर। टर्मेरिक एंड लिटमस पेपर ये होते हैं हमारे पास नेचुरल। सिंथेटिक जो होता है अपन बनाते हैं, ये होता है मेथिल ऑरेंज, और ऑल फैक्ट्री सूख के ही बता सकते हैं, तो ये होता है भाई ओनियन। पर ये कभी यूज करते हुए मैंने देखा नहीं, यही दो हैं जो अपन जनरली यूज करते हुए। ठीक है, अब आ जाओ सुनो। सबसे पहले अगर मैं लिटमस की बात कर लूं, तो लिटमस के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आपने सीखना है। देखो कई बार आपने एक कॉमन नेम सुना होगा, अनिल। ए से जो होता है बेटा एसिडिक, ध्यान से सीखना क्या बोल रहा हूं, एसिडिक, एसिडिक। एन से नीला यानी ब्लू, NI यानी ब्लू। एल से होता है लाल, यानी कि अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा लाल कलर में, रेड में। बिल्कुल बेसिक याद रख लेना, जिंदगी में नहीं भूल रहा। ठीक है, इसका मतलब ब्लू कलर जो होगा यानी नीला कलर लाल में चेंज हो रहा है, अनिल एसिड। तो भाई ये मीडियम कौन सा होता है बेटा? एसिडिक, एसिडिक मीडियम में। ठीक है क्या? इसका मतलब सर ये बोल रहे हो कि ये एसिडिक मीडियम में जो कलर अपना चेंज कर लेता है, रेड में चेंज होता है। तो सर अगर बेसिक मीडियम डाले, नहीं बेटा कोई कलर चेंज नहीं कर रहा। तो ये अगर मैं इसको बेसिक मीडियम डालता हूं तो ये अपने ब्लू कलर को मेंटेन करके रख लेगा। पर एसिडिक मीडियम में जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें? रेड। तो जस्ट इसका उल्टा भी सही है। तो अगर मैं बेसिक मीडियम दे दूं, अगर बेटा मैं बेसिक मीडियम दे दूं, तो रेड कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। इन बेसिक मीडियम ये जो होगा रेड कलर, ये चेंज हो जाएगा ब्लू में। इसका मतलब सर अगर बेसिक मीडियम रेड को दे दो तो कोई कलर चेंज नहीं। सही है क्या? इसका मतलब एसिडिक मीडियम में ब्लू चेंज हो जाएगा रेड में, पर बेसिक मीडियम में ब्लू अपने कलर को मेंटेन करेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत है, छोड़ो। अनिल एसिडिक मीडियम में नीला लाल, तो सर बेसिक होगा, अरे उल्टा बोल रहे भाई, रेड चेंज हो जाएगा किसमें? ब्लू में। तो सर अगर मीडियम सेम सेम रख दें, कोई चेंज नहीं होगा भाई, ऑपोजिट नेचर के होते हैं, ऑपोजिट नेचर पर ही ये कलर देते हैं। चलो ये तो हमारे पास हो गया। टर्मेरिक अगर कभी नोटिस किया हो, कपड़ों पर हल्दी लग गई हो, तो यहां पर सुनना बेटा, इन बेसिक मीडियम भाई ये अपना कलर देखो, हल्दी होता तो येलो कलर का है, पर ये अपने कलर को चेंज करके कर लेता है रेड। ठीक है क्या? पर अगर आप न्यूट्रल मीडियम दो चाहे एसिडिक मीडियम दो, भाई ये जो अपना कलर है यानी रिमेन्स कैसा? ये येलो कलर का ही बना रह जाता है, किसी भी तरह से अपने कलर को चेंज नहीं करता। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले वो देखते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वही है, थ्योरी तो हम दुनिया भर की पढ़ लेंगे, पर इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को डील करें।
ठीक है, अब देखो क्या बोला, इन एन एक्वस सॉल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड यानी नीले को लाल में, भाई ये काम अनिल ही कर सकता है, ये काम एक ही डैश कर सकता है, दैट इज अनिल। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हमारे को एसिडिक मीडियम चाहिए। अब एसिडिक मीडियम चाहिए तो एसिडिक मीडियम देगा कौन, इनमें से हमारे को ये बोल रखा है। आ जाओ देखते हैं भाई, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मीडियम को इन्होंने कर दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम में भाई कोई कलर हमने नहीं सीखा था, हमने सीखा था हमारी को रिक्वायरमेंट है एसिडिक की। अगला H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन न्यूट्रल हो जाएंगे। CH3COOH सॉरी वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो भाई जो मीडियम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारे को जो मीडियम मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा बेटा, बेसिक। आंसर तो एक ही आएगा पर हमारी मस्ती, क्या बोल दिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोल दिया आपने, वीक बेस, नेट क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक। यस, इसी की तो तलाश थी हमें, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है, आपको अप्रोच करना आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आजा आगे बात करते हैं थोड़ा बहुत। हमारे को बोल रखा है, इसका मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H आयंस एंड OH आयन प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल, इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, यानी आपने बोल रखा है उसको कि 1 मोलर, ठीक है, देन हमारे को बोल रखा है देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। भाई हमने बोला था ना, H प्लस आयन जितना ज्यादा दोगे आप उतना एसिडिक हो, जितना जल्दी दोगे आप उतना ही एसिडिक हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बेटा, इसका मतलब एसिड दैट गिव राइज टू मोर H आयंस, आप इनको बोलते हो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो H प्लस आयन को कम दे रहे हैं उनको वीक एसिड बोलेंगे, ये तो हमारे को बेसिक पता है भाई, ये तो हम जानते थे पहले से। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया। और हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव? डेफिनेटली। प्लांट्स और एनिमल्स से मतलब है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, सही है क्या, जो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे को रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, भाई वो सारे के सारे जो एंजाइम्स हमारे को इन्वॉल्व होंगे वो कहीं ना कहीं बेटा पीएच सेंसिटिव है। ठीक है, अब देखो जरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज, बहुत ही कम, देखो 7 to 7.8, बहुत ही छोटी रेंज है बेटा। ठीक है, और अगर ये पीएच 5.6 से कम हो जाए तो अपन बोलते हैं इसको एसिड रेन। एसिड रेन जैसे होती है, जैसे आप देखोगे कि बिल्डिंग्स वगैरह, लाइक अगर मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल दूं, ताजमहल, तो उसमें क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पर हमारे को उसकी जो सरफेस है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो जो रेन होती है वो मोस्टली एसिडिक ही होती है इंडस्ट्रीज के आसपास, तो उसका कलर चेंज करने के लिए हम उस पर कोटिंग करते हैं ताकि एसिड रेन से वो खराब ना हो, क्योंकि मार्बल है तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाओ बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ जाओ, बिल्कुल बेसिक है। सॉल्यूशन पी इज स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे को बोलना है कि ये जो पीएच रेंज हमारे को गिवन है, इस पे जो हमारे को बोला जा रहा है, इनको कहां पर किसको रखेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कि पी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यू जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप कहां रखोगे इनको। तो बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो मैं इसको इस तरफ रख दूंगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मैं इसको इस तरफ रख दूंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि 3 नंबर का था, 3 क्वेश्चन भी पूछ रखा भाई ने। इस सॉल्यूशन हैज पीएच ऑफ 7, पीएच ऑफ 7, अरे न्यूट्रल हो तो। नेम ए कंपाउंड दैट यू वुड यूज टू इंक्रीज पीएच। भाई अगर 7 वाले की पीएच मेरे को इंक्रीज करना है तो मैं तो क्या यूज करूंगा, बेस। बेस यूज करने के लिए क्या यूज कर सकता हूं, NaOH, KOH, RbOH या MgOH होल ट्वाइस, कुछ भी यूज करो, कुल मिला के बेस यूज करेंगे। डिक्रीज करना है पीएच को, डिक्रीज करना है, हाँ भाई एसिड यूज करेंगे, HCl यूज कर लेंगे, HNO3, ये सब यूज कर लेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्ड वाले का मैं यहां से वो करता हूं भाई, वरना आपको दिखेगा नहीं। When the pH of solution is decreased from 4 to 2, what does it produce on its hydronium ion? Hydronium ion वही H plus ion concentration। अब सुनना बेटा, देखो अगर आप 4 से 2 तक चेंज कर रहे हो
जो पीएच होता है, मैं फॉर्मूला अगर लिखने की कोशिश करूं, वैसे तो अपने इसमें नहीं गिवन है, माइनस लॉग ऑफ होता है बेटा H प्लस आयन, ठीक है। और ये बेसिकली अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो देखो, तो यानी लॉग H प्लस आयन, तो अगर पीएच है 4, देखना पीएच अगर है 4, ठीक है, तो इसको अपन 10 की पावर में लिखते हैं, सही है क्या। तो देखो 10 की पावर में अगर मैं इसको लिखूंगा, देखो यहां है 4 और यहां पर है बेटा 2, तो बेसिकली अगर 10 की पावर में मैं लिखने की कोशिश करूं इसको, तो ये जो चेंज आता है, जो चेंज आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 2 का, 2 का रहा है 10 की बेस में, 10 की बेस 2 मतलब कितना 100। इसका मतलब जो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 टाइम्स क्या होने वाली है, क्या ज्यादा, क्योंकि पीएच जो जितनी कम होगी एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास 2 होगा, इसकी जो हाइड्रोजन या जो H प्लस आयंस होंगे, इनका नंबर इसमें हो जाएगा बेटा ज्यादा, सही है क्या। वही मैंने बोला 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का चेंज आ रहा है, मतलब कितना 100 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं तो H प्लस आयन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज बाई कितना 100 टाइम्स, ठीक है, या 100 आयंस ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। स्टेट द कलर चेंज ऑल्सो, कलर चेंज ऑल्सो, भाई 4 पर भी जो पीएच थी बेटा ये भी एसिडिक थी, 2 पर भी जो पीएच थी ये भी एसिडिक थी। पहली बात, लिटमस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिटमस जो है एसिडिक मीडियम आने पर ब्लू को क्या बोलता है बेटा, ब्लू को क्या बना देगा, रेड, अनिल। तो इसका मतलब ये तो 4 को भी रेड बोलने वाला है, 2 को भी रेड बोलने वाला है, इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा, हम यूज करेंगे बेटा मिथाइल ऑरेंज। और देखो ये चेंज कैसे कलर करता है, देखो पीएच देखो 4 थी, ये थोड़ा थोड़ा येलो था, ये मिथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा येलो था, पर जब ये 2 पर गया ये ठीक ठाक ऑरेंज हो चुका है। अगर और भी कम पीएच कर देते भाई मेरे, ये रेड हो जाता। आ रहे समझ की नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो इंडिकेटर जिस तरह से कलर को चेंज करेगा। अच्छा बेटा आगे देखते हैं कि हमारे को क्या बने। बहुत लंबा, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये छोटी छोटी चीजें तो हम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर मेनली हमारे को पढ़ने का है कंपाउंड्स, वो इंपॉर्टेंट है, हमारे को उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे स्टमक में जो डाइजेशन होता है, सीधी सी बात है वहां पर एसिडिक मीडियम को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ये एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा हो जाए, एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो बेटा जो हमारे को होता है, सीधी सी बात है एसिड है तो बर्निंग वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इरिटेशन करता है, पेन भी कॉज करेगा। और इसको अगर हमारे को न्यूट्रलाइज करना है, भाई एसिड अगर एसिड ज्यादा हो गया है तो आप क्या यूज करो, बेस यूज करो, तो इनको अपन बोलते हैं एंटी एसिड्स, ठीक है क्या, यानी कि एंटी एसिड्स, एंटी एसिड तो बेस होता है, ठीक है। दीज एंट एसिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, भाई वही बेस, इसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। माइल्ड बेस, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर दो कि सर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करूंगा, नहीं बेटा फिर आपको भी न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, इस पर्पज के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को बेसिक मिल गया। ये हमारे को जो ध्यान रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, फॉर्मूले को लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में जो पूछेगा वो तो फॉर्मूला दे करके ही पूछेगा। चलो अगला, पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना है सीबीएसई 24 में, फॉर्मूला पूछ लिया था इसका। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब पीएच 5.5 कैसे होगा सुनना, मैं तुमको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा जो इसको समझने में हेल्प करेगा। बेसिकली होता क्या है, दो बातें, हमारे माउथ के अंदर जब भी अपन कुछ खाते हैं ऐसा फूड मटेरियल ग्लूकोज बेस्ड, तो जो स्टार्च होता है ऑलमोस्ट 30% हमारे ये जो कैविटी है, इसको बकल कैविटी बोलते हैं, इस कैविटी के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो डाइजेस्ट हो जाता है यहां पर भी हमारे को एंजाइम को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी बात, माउथ के अंदर हमारे को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी यहां पर बैक्टीरिया को भी हमारे को ग्रो नहीं करने देना है। इसका मतलब पीएच को तो डेफिनेटली हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा कि पीएच हो जाएगा 5.5 से कम,
तो जो टूथ इनेमल है, जिसकी वजह से हमारे टीथ का कलर होता है, जो कि बना किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट फिर वही कैल्शियम फॉस्फेट का जो मैं बोलूं क्रिस्टल है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी है। ठीक है, बोन से भी स्ट्रांग होता है। चलो ठीक है, और ये जो इनेमल है बेटा, इसकी वजह से ये डिके होना शुरू हो जाता है, तो टीथ जो है वो डीकलराइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे नहीं दिखते। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। इसलिए तो बोलते हैं कि आपको खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए, सो दैट कि ये जो फूड पार्टिकल फंस रहे हैं ये यहाँ से हट जाए और माउथ की पीएच चेंज मतलब हो पर 5.5 से कम ना हो जाए। ठीक है, अगला है हमारे पास बेटा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखो होता क्या है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, देखो उनके लीव्स हमारी बॉडी में टच हो जाए तो इचिंग होती है, पर वो उनके लिए डिफेंस का तरीका भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस प्लांट से इचिंग होगी, आप उससे दूर ही रहोगे, तो उन्होंने खुद को डिफेंस कर लिया। ठीक है, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड व्हिच कॉज पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ माइल्ड बेसिस लाइक क्या, बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, स्टिंगिंग हेयर ऑफ ए नेटल लीव्स इंजेक्ट कौन सी एसिड बेटा, मिथुनोइक एसिड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे को इससे बर्निंग होती है, आपको कहीं ना कहीं इचिंग फील होना शुरू हो जाएगा। फिर वही इनका डिफेंस हो गया, हमारे को नुकसान हो गया, पर इट्स ओके, उनके डिफेंस का तरीका है भाई। ठीक है, अब कुछ ये एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। विनेगर जो होता है बेटा, इसमें होता है एस्टिक एसिड। ऑरेंज में जो होता है बेटा सिट्रिक एसिड। मैक्सिमम फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं उनमें होता है बेटा सिट्रिक एसिड। टेमरिंड इसमें होता है टारटारिक एसिड, ये तो हमारे को भूलेगा नहीं। टोमेटो में होता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। टी ए, यहां पर भी आ रहा है टी ए, टी ओ ओ ओ ऑक्सैलिक एसिड, सही है क्या। विनेगर में होता है एस्टिक एसिड, तो ये तो तुम्हारे को ध्यान रह जाएगा। अब जैसे हमारे को बोला कि जूस ऑफ टेमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, अरे अनिल याद है भाई, एवरग्रीन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें कौन सा एसिड होता है, टारटारिक। टारटारिक एसिड का नाम आगे भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। चलो अच्छा, कुछ और भी रहेगा भाई। देखो जो मिल्क होता है उसमें होती है कौन सी शुगर, लैक्टोज, उसी से नाम इसका आया कि कौन सा एसिड होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी जितने भी फ्रूट्स होंगे जो खट्टे होंगे सिट्रिक एसिड ही मिलने वाला है। एंटी स्टिंग इसमें होता है बेटा मिथिनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग अभी आपने पढ़ा कौन सा, मिथिनोइक एसिड। यानी एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग दोनों में ही कौन से एसिड होने वाले हैं, मिथिनोइक एसिड। बिल्कुल बेसिक है, आ जाओ आगे पढ़ते। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमने कब बनाया था, सॉल्ट हमने बनाया था एसिड और बेस के रिएक्शन से। एसिड और बेस के रिएक्शन से बेटा हमारे पास सॉल्ट भी बनते हैं और साथ में वाटर भी बन रहा था, उसको आपने बोला था न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या सर सॉल्ट की पीएच नहीं होती क्या, बेटा सुन तो सही, याद कर, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब सॉल्ट बनाया था तो पीएच हमारे को डेफिनेटली मिल गई थी बिल्कुल 7। पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस लूं तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ रिलीज करेगा, वीक बेस कम OH रिलीज करेगा। बेटा ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पीएच कुछ ना कुछ तो आएगी। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, इसका मतलब पीएच जो आएगी पक्का लेस देन क्या आने वाली है, 7, क्योंकि जो सॉल्यूशन है यानी कि जो सॉल्ट है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होने वाली है। ठीक है क्या, अब आ जाओ बात करते हैं। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, बिल्कुल, और जो पीएच रेंज है बिल्कुल डिट्टो कितनी आने वाली है, 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, भाई बात आ गई, तो जो होगा सॉल्ट वो कैसा होने वाला है, एसिडिक। इसका मतलब पीएच कैसे होने वाला है, लेस देन 7। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड यूज करूंगा तो सर क्या होने वाला है, बेटा सुनना, स्ट्रॉन्ग बेस अगर तूने यूज किया है तो डेफिनेटली पीएच 7 से क्या होने वाली है, ज्यादा। ठीक है क्या, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, नमक, टेबल सॉल्ट। सही है क्या, हाँ जले पे नमक उसको भी बोलते हो। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड,
पता है भाई। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। इसका ये मतलब है कि सी वाटर का जो समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसमें NaCl होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। डिजॉल्व इन इट सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। इसी में से अपन NaCl को निकाल लेते हैं। हाँ भाई, दिख रहा होगा बापू, कौन सी यात्रा है? दांडी यात्रा थी भाई, सॉल्ट के लिए था। चलो, अब हमारे पास है कॉमन सॉल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट इससे अपन बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए डोमेस्टिक में बार बार यूज आ रहा होता है। कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। भाई बहुत कुछ बनाता है और खास बात है इन सबसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं तो सीखेंगे, हमें क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कौन? NaOH। क्या होता है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको कि अपन ब्राइन बोलते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। It decomposes to form sodium hydroxide. The process is called क्या? Chlor-alkali process, because the products form for chlor of chlorine and alkali for क्या? Sodium hydroxide, ठीक है। NaCl H2O पास किया, फिर वही बात, टूटेगा बेटा, तो यहां पर देखो जरा, Cl2 गैस अलग हो गई और सोडियम आकर के जुड़ गया किसके साथ में? OH के साथ में। तो हमारे पास बन गया NaOH और साथ में निकल गया Cl2 गैस। बेस भी बना, एल्कली बोला आपने, क्लोरीन निकल गई तो आपने, गैस निकल गई तो आपने बोला क्लोरीन, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब देखो जरा ये कैसे हो रहा होगा, सुनना। आपने क्लोरीन गैस इन गिवन ऑफ, अब सुनो जरा होगा क्या। आपने NaCl को सॉल्यूशन में रखा इस तरह से, ठीक है। NaCl जो था बेटा, देखो जरा, ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा, Na प्लस और साथ में किस में टूट गया बेटा? Cl आयन में। H2O कैसे टूटेगा? तो बेटा H प्लस टूट गया और OH ऐसे टूट गया। अब ध्यान दो, जो एनोड होता है बेटा ये होता है पॉजिटिव। तुम लोग गलत फहमी पाल के बैठे हो कि एनोड नेगेटिव, पता नहीं कौन सी ट्रिक बना रखी है तुमने। एनोड जो होता है बेटा ये होता है पॉजिटिव। अगर एनोड है पॉजिटिव तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब नेगेटिव आएगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ। नेगेटिव कौन कौन है? नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये है, सही है क्या? तो देखो जरा बेटा, Cl आयन और OH आयन दोनों ही किसकी तरफ आ गए? एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि एनोड कैसा है? पॉजिटिव। Na आयन और H आयन इस तरफ चले गए, क्यों? क्योंकि कैथोड कैसा है बेटा? नेगेटिव। सही है कि नहीं? तो जो Cl2 गैस है, क्योंकि Cl जो है ये कंबाइन भी तो होंगे आपस में, और कंबाइन होकर के ये Cl2 किधर निकलेगी? किधर निकलेगी बेटा? एनोड पर। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। बीच में आपने एक मेम्ब्रेन डाल रखी थी, ब्राइन। हाँ ब्राइन क्या? अरे NaCl का सॉल्यूशन और क्या ब्राइन, ठीक है क्या? नाम आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द, कहां पर बेटा? कैथोड। Na यहां पर है बेटा, OH, और ये जो सॉल्यूशन बन रहा है बेसिकली ये बनेगा, ये कहां पर बनेगा बेटा? कैथोड के पास में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि हमने Cl2 बना सकते हैं, कहां से? NaCl से, ठीक है। NaCl से, सॉरी, ठीक है। छोटा सा कट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, जो मैंने बोला भी, ठीक है, मतलब जो बीच में ये गैप आया है, ठीक है। अगला है हमारे पास बेटा, सबसे पहला जो बनेगा हमारे पास कंपाउंड जो आ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल दिल में बिठा दो, दिलो दिमाग में बिठा लो बेटा इसको, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा? CaClO का होल ट्वाइस, CaClO होल ट्वाइस, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है, यूज क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां से एक दो कंपाउंड और आएंगे, सारे तीन आएंगे बेसिकली, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या? ब्लीचिंग पाउडर। हमारे को पता है, ये दिख ही रहा है इसमें Cl, ठीक है।
ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या? एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम को बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ही बार बार पूछ लेगा भाई तुमको 1 नंबर में, ठीक है। अब ये बनता है कैसे बेटा, सुनो। ड्राई या स्लैग्ड लाइम आपने यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लैग्ड लाइम, आपने साथ में डाल दिया इसमें Cl2, बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड बना, ये भी बेटा सॉल्ट है, और साथ में बन गया H2O। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ में मिलाया हमने, तो हमारे को मिल गया बेटा ब्लीचिंग पाउडर, साथ में CaCl2 प्लस साथ में क्या बन गया बेटा H2O, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रखा है, ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज्ड टू ब्लीच क्लॉथ्स, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ही होगा, इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री नहीं भाई, लॉन्ड्री, एज वेल एज मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये यूज में अपन देख लेंगे आगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भाई बिल्कुल आ जाओ लिख लेंगे। क्या था बेटा, Cl2 को हमने डाला था किसके में, CaOH होल ट्वाइस में, हाँ क्या बोला था आपने इसको, ड्राई स्लैग्ड लाइम, सही है क्या, क्या बन गया था हमारे पास CaOCl, साथ में क्या बोल रखा था होल ट्वाइस, साथ में क्या बना था बेटा CaCl2, साथ में क्या बना था बेटा H2O, बिल्कुल बेसिक है। CBSE 25 2 नंबर का काम हो गया अपना, पर भाई पूरा लिख के आना वरना फिर नंबर कटेगा तुम्हारा। यूज देख लो भाई इसका, फॉर ब्लीचिंग, नाम से पता चल रहा है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसमें से Cl रिलीज हो जाती है, एंड Cl इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स के भी काम आता है, तो प्यूरिफिकेशन में भी वाटर की यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला जो हमारे पास आ रहा है बेटा, दैट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग कुकिंग, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, जरूरत पड़ती है भाई ऑब्वियसली, ऐसे क्रिस्पी नहीं होंगे तुम खाने पसंद नहीं करते। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर क्या, फास्टर कुकिंग, ठीक है। अब कैसे यूज होता है आज सीखते हैं, बनता कैसे, सबसे पहले देखो, सोडियम क्लोराइड लिया आपने, सॉल्ट वही जो आपने बनाया था, वाटर लिया, CO2 लिया, अमोनिया लिया, इतना कुछ, तो हमारे को बन गया अमोनियम क्लोराइड और साथ में बन गया NaHCO3, नाम से ही पता चल रहा होगा, अरे नाम क्या था इसका, हाँ बोलो, सोडियम, या तो बोल दो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बोल दो बाइकार्बोनेट, इट्स ओके, दोनों ही ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। ये तो बन गया तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, क्या क्या है, NaCl, H2O, CO2, NH3, बनेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड के साथ में हमारे पास बनेगा बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला है सॉरी, कि अगर NaCO3 को, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं, अगर आप हीट कर दोगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में H2O और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है क्या, तो साथ में वही सोडियम कार्बोनेट, याद करो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट हमने स्टार्ट में ही पढ़ रखा था कि अगर दोनों को ही अपन तोड़ेंगे तो दोनों से ही एक कॉमन चीज था कि दोनों से ही CO2 गैस निकलती थी, ये अपन बेसिक देख के आ चुके हैं। आ जाओ आगे, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, नाम से ही उन्होंने स्टार्ट में ही बता दिया। अच्छा एक और चीज, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो यूज आ ही रहा था, पर साथ में हमारे को H+ को भी यूज करना पड़ेगा, यानी एसिड को यूज करना पड़ेगा, और ये एसिड यूज करते हैं टारटारिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है क्या। तो देखो बेकिंग यानी NaCO3 के साथ में आपने एसिड यूज कर दिया, तो क्या मिल गया हमारे को, CO2 मिला, H2O मिला, और क्या मिला साथ में, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, when a mixture of baking soda and tartaric acid is heated a product X is formed which is responsible for making bread spongy, भाई जब तुमने एसिड डाला था एक गैस निकली थी, दैट वाज CO2, ब्रेड को देखो तो ब्रेड को देखो थोड़ा सा फ्लफी सा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से छेद से आपको दिखते हैं,
तो भाई वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2। समझ आया कि नहीं बेटा? तो ये हमारे पास हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सोडियम टाइट्रेट का क्या काम था? तो भाई यहां पर कोई काम नहीं था, हमने तो टाइटेरिक एसिड यूज किया था, इसलिए उसने जानबूझ के लिखा है ताकि तुम एक बार कंफ्यूज हो जाओ। अगला देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग CO2, जो हमारे को गिवन था, ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये तो हो गया, हमने देख लिया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन, कहां पर बेटा? एंटासिड्स। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, पहला, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है क्या बेटा? अब आ जाओ एक बार अपन जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन है। देखो बना कैसे, NaCl H2O CO2 NH3, ये बन गया हमारे पास। गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट बन गया H2O, और साथ में क्या बन गया? CO2। ठीक है क्या बेटा? ये हमने देख लिया। अपन यहां पर अगर आ रहे हैं तो हमारे को यूज में देखो क्या बोल रखा है, CO2 से फ्लफी बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारे पास बेकिंग सोडा था, इज एन इंग्रेडिएंट, हमने एंटासिड वगैरह इनमें यूज कर लिया। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब अगर मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करूं, इसमें क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, आज थ्योरी की एक और बात करते हैं। बेसिकली वहां से क्वेश्चन तो कई सारे पूछे गए हैं, पर इसमें मैं इस स्लाइड में कंटेंट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसको पर इसका ये मतलब है कि अपन जो पूरी केमिस्ट्री होगी, देखो थ्योरी तो हमने कर ली, अब तमीज से थ्योरी में हो गई है, क्वेश्चन भी जितने पॉसिबल थे हमने कर लिए हैं। अब काम क्या है हमारा कि जो भी पूरी केमिस्ट्री होगी इसको अपन एक वन शॉट वीडियो के थ्रू पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करें। ठीक है, उसी तरह से वही चीज हम फिजिक्स के लिए भी फॉलो करने वाले हैं। बायोलॉजी तो आपको आती है। ठीक है, अगला है हमारे पास वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा वाज NaHCO3। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है बेटा Na2CO3, और साथ में इसमें 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एडेड होते हैं वाटर के। इसका मतलब अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स एडेड हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये ड्राई नहीं, ये तो मॉइस्ट होने वाला है। क्लियर है क्या बेटा? आ जाओ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। भाई सीधी सी बात है, Na2CO3 पीछे ही तो देख के आए हैं। NaCO3 को, यानी जो हमारे पास बेकिंग सोडा होता था उसी को गर्म कर दिया, हमारे को क्या मिल गया? Na2CO3। इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर के जोड़ दूं तो यही कौन सा सोडा बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। आगे आ जाओ, यूजेस क्या क्या बेटा? तो सोडियम कार्बोनेट में वॉशिंग सोडा होता है, नाम से पता चलता है। यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज टू क्लीन देम। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सॉल्ट्स सच एज बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स से क्या मतलब है? बोरेक्स जब आप 11th में आओगे दिन दोबारा से आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अगला है हमारे पास, बोरेक्स जो होता है बेसिकली एक तरह से ग्लासेस वगैरह भी बनाने में काम आता है। ठीक है, अगला है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर, नाम से वॉशिंग सोडा पता चलता है तो यूज आएगा ही। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे जहां पर हार्ड वाटर्स होते हैं, हार्ड वाटर्स होते कैसे पहचानोगे कैसे? कि उसमें साबुन ठीक से नहीं घुलता, तो अगर उसमें ये डाल देते हैं Na2CO3 डाल देते तो उसकी हार्डनेस को कम कर देते हैं और साबुन उसमें बराबर घुल जाता है। ठीक है, होता ना कि तुम नहाना शुरू करो पता चले साबुन नहीं घुल रहा, कैसा लगेगा भाई? आगे देखो, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स, यस हमें पता है। डिजॉल्व इन इट कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, हाँ ठीक है बिल्कुल। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन several parts of world. These large crystal often brown due to impurities. This is called rock salt and it is mined like coal. कभी देखा होगा तुमने YouTube वगैरह पे, देखना तो बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानों के जैसे अपन खींच खींच के लाते हैं उसको। ठीक है, अब देखो पहले पे क्या बोल रखा है? ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट ए यूज्ड इन कुकिंग बेकिंग सोडा। तो हमारे को ए तो पता चल गया, बेसिकली कौन है बेटा? NaHCO3 is heated to form B which removes permanent hardness from water। अभी तो पढ़ा कौन है? Na2CO3। ठीक है, आइडेंटिफाई A एंड B, यस भाई पहचान लिया हमने तो देखते ही। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो भाई NaCO3 अगर इसको हीट करेंगे तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा, बिल्कुल। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हाँ क्या? वॉशिंग सोडा
Na2CO3.10H2O. हाउ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा? कैसे ऑब्टेन होता था, याद करो। NaHCO3 आपने हीट किया, क्या बना बेटा? Na2CO3। आपने इसमें 10H2O डाल दिए, एक्वस मीडियम, क्या बन गया बेटा? हाँ बोलो साथ में, Na2CO3.10H2O। बेसिक क्लियर है क्या? 2 नंबर का काम हो गया, इतना ही लिखना है भाई। आप ये नहीं बोल सकते बेटा कि यू डिजर्व बेटर, नहीं, काफी है, जितना लिख दे ठीक है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? बात कर लेते भाई। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स which seem to be dry contain water of crystallization। याद करो जैसे Na2CO3.10H2O, भाई वाटर मॉलिक्यूल तुम्हें लग रहा होगा कि डिटर्जेंट तो ड्राई है, नहीं है भाई, वाटर मॉलिक्यूल इसमें 10 के 10 जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल को हीट करोगे तो H2O तो वहां से जाना ही है, ठीक है। और जो सॉल्ट्स है उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। इसका मतलब है कि जो सॉल्ट के कलर होते हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके साथ बेटा H2O अटैच्ड होते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इन कॉपर इज कितना? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 डॉट, ये है 5H2O। और ये जो कलर होता है जब ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो ये कलर होता है बेटा ब्लू। और अगर आपने इसको गर्म किया, मॉलिक्यूल 5H2O हट गए, सिर्फ बचेगा कॉपर, और कॉपर का कलर होता है ब्लू। सॉरी, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, सिर्फ कॉपर बचेगा तो कोई कलर नहीं देने वाला, ठीक है। आगे देखो, whether the molecule of Na2CO3 10H2O is wet, और यहां पर देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो होता है अगर उसके साथ में H2O जुड़ा होगा तो ये भी बेटा मॉइस्ट होता है, ठीक है क्या? चलो, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारे को आया हुआ है जो PYQ है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, चलो यहां पे लिख देते हैं, मैक्सिमम number of H2O molecules are attached with, किसके साथ में? तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हमने देखा है किसके साथ अटैच होते हैं? Na2CO3.10H2O, यानी किसके साथ में? वॉशिंग सोडा। तो ये जो अटैच होते हैं बेटा, ये अटैच होते हैं वॉशिंग सोडा के साथ। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये एक नंबर में ही पूछा था। चलो, ये हो गया। अगला है हमारे पास POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला याद रख लो भाई, कैल्शियम सल्फेट, बेटा वाटर का हाफ मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं हाफ के लिए सेमी? करेक्ट वर्ड यूज कर ले, हेमी। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम वही था जो तुमने पीछे पढ़ा था, क्या कौन? हाँ देखो पीछे, पीछे आ जाओ जल्दी। देखो CaSO4.2H2O, दिस इज नथिंग बट जिप्सम, ठीक है। अब आते हैं अपने कंटेंट पे जो हम देख रहे थे। तो अगर मैं गर्म करूंगा कितना? 373 केल्विन, कितना? अरे 100 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है। अगर आपने इतने गर्म किया तो ये बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सेमीहाइड्रेट वही, आपने इसको बोल दिया कैल्शियम सल्फेट और साथ में बोल रखा है हाफ मॉलिक्यूल की वजह से हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड POP, द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर्स फॉर क्या? सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। देखा ही होगा आपने, आजकल तो उस पे डिजाइन वगैरह भी बनाने का शुरू हो चुका है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, जो कि जम जाता है। अगला है हमारे पास कि कैल्शियम सल्फेट, देखो हेमीहाइड्रेट में अगर मैं 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के जो निकल गए थे अगर उनको भी जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? जिप्सम। नोट द ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच्ड एट वाटर ऑफ, क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, इसको देखो, CBSE 25 का क्वेश्चन है बेटा। एक कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट, ठीक है। अब देखो, इन सब में जो कॉमन चीज आ रहा है कि एक्सिबिट बेसिक नेचर करते हैं, एसिडिक नेचर करते हैं, हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ, तो भाई सीधी सी बात है कि आप सल्फेट बोल रहे हो, कैल्शियम सल्फेट बोला आपने, या फिर अगर इसकी बात कर दूं कॉपर सल्फेट बोला आपने, जिप्सम बोला आपने, तो भाई ये सॉल्ट है, सॉल्ट है बेटा, तो सॉल्ट है तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल होने वाले हैं, ठीक है।
तो इन्होंने क्या बोल रखा है, एक्सिबिट बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर। नहीं भाई, नहीं है। हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस। वॉशिंग सोडा कितने, 10। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट याद करो CSO4.2H2O। जिप्सम 2। हेमीहाइड्रेट बना तो हाफ, फिक्स है। जिप्सम नाम आ ही गया भाई, हाफ मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब इनके पास जो है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है क्या, बिल्कुल ये हमारे पास हो जाएगा। अगला देखो, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। आज जो बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा, 10। कैल्शियम सल्फेट के साथ में कितने प्रेजेंट होते हैं, 2H2O। कॉपर सल्फेट के साथ में प्रेजेंट होते हैं बेटा 7। तो 7 की बात कर रहे हैं, तो बस यस हमारे पास हो गए कॉपर सल्फेट। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ में भाई होते हैं 5। फेरस सल्फेट के साथ में प्रेजेंट होते हैं भाई 7। इसका कलर याद करो, ब्लू हमने बोला था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7। ये नहीं भाई, ये। अगला कौन सा हमारे पास, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि हमने बोला था, जो कि किस पर 5.5 से कम होने पर डैमेज होता था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, सॉरी 5 बोला। अगला बेटा, द वार्निंग साइन शोन गिवन मोस्ट इनएबरेबली दैट इज डिस्प्लेड। अब सुना, देखो कि हाथ नहीं धोने का है भाई। आपने सुना होगा सोडियम पानी के कांटेक्ट में आते ही हाँ फायर, तो किसके लिए हो जाएगा ये, सोडियम। क्लियर है क्या बेटा। अगला देखो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा ये तो कर चुके हैं, स्टार्ट में कर लिया। अगला देखो बेटा, CaCO3 को अगर गर्म करेंगे तो बेटा क्या बनता है, CaO। CaO और CaO को बोलते हैं बेटा क्विक लाइम। CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते थे, स्लैग्ड लाइम। लाइम स्टोन कौन होता है, CaCO3। तो बेसिकली ये है तुम्हारे पास लाइम स्टोन। ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी तो पढ़ के आ चुके हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर भाई। जो भी हमने था, जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब आपको जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डालें, और जो भी आपको अगला टॉपिक चाहिए, इसमें भी कोई टॉपिक समझ नहीं है, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए, गुड लक, पढ़ते रहिए।